मथुरा में पुलिस और उद्यान विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। अतिक्रमण हटाने के दौरान दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी हुई, जिसमें सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और थानेदार संतोष यादव की मौत हो गई, जबकि 40 से 50 पुलिस वाले जख्मी हुए। वहीं 19 दंगाइयों की भी मौत की खबर है। 280 एकड़ में फैले जवाहर बाग पर एक गैर सरकारी संगठन के लोगों ने सत्याग्रह के नाम पर कब्जा जमा रखा था। हाईकोर्ट ने जवाहर बाग को खाली कराने के आदेश दिए थे, लेकिन जमीन खाली कराने गई पुलिस पर बाग में कब्जा जमाए लोगों की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। करीब 5 घंटे तक बाग के अंदर से पुलिस पर गोलीबारी होती रही और रात करीब 10 बजे पुलिस ने बाग पर कब्जा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने बताया कि संगठन के मुखिया रामप्रक्ष यादव को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्हें बताया कि पुलिस ने जवाहर बाग में भारी मात्रा में कारतूस, असलाह और बारूद बरामद किया है। साथ ही इस पूरी घटना की जांच कमिश्नर को सौंपी जा चुकी है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने डीजीपी को मथुरा पहुंचकर जांच पर नजर रखने का आदेश दिया है। वहीं सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के शहीद होने पर शोक जताया है। ये 6 तस्वीरें पूरे उपद्रव की तस्वीर को उजागर करती हुई शहीद होने पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने और परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अतिक्रमण हटाने गई उत्तर प्रदेश की पुलिस को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सत्याग्रहियों के नाम पर 280 एकड़ जमीन पर कब्जा किए लोग सुनियोजित तरीके से घंटों पुलिस से मोर्चा लेंगे, गोलियां बरसाएंगे, बम फेंकेंगे, आगजनी करेंगे। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से मथुरा का एक हिस्सा घंटों हिंसा की चपेट में रहा। मथुरा के जवाहर बाग के 280 एकड़ के इलाके से कब्जा हटाने गई पुलिस जिस वक्त बाग में घुसी तो कथित सत्याग्रही दो हाथ करने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे। पुलिस के बाग में घुसते ही सामने से फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 सालों से 280 एकड़ के जवाहर बाग की सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे लोगों ने पुलिस को रोकने के लिए जो तांडव किया, उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैरान कर दिया। शाम करीब 4:30 बजे कई बड़े अधिकारियों के साथ पुलिस वाले भारी संख्या में जवाहर बाग पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जवाहर बाग की बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटाने, लेकिन बाग के अंदर घुसते ही उनके ऊपर देसी बमों और हथगोलों से हमला कर दिया गया। पुलिस की टीम के ऊपर सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। पुलिस बाग के चारों तरफ फैल गई, लेकिन हमले से बचाव करना मुश्किल हो रहा था। अंदर जब हम लोग थे तो वहाँ पे काफ़ी ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, तो आईडीज़ होने की पूरी संभावना है। तो एंटी माइन टीम हमारी आ रही है, वो पूरा चेक करेगी। उसके बाद ही इसमें आगे सर्च ऑपरेशन जारी है, वो चलेगा। सुना आपने मथुरा के डीएम क्या कह रहे हैं। सालों से जवाहर बाग पर कब्जा जमाए बैठे कथित सत्याग्रहियों ने किस तरह से पुलिस से मोर्चा लेने की तैयारी कर रखी थी। देसी बम, हथगोले तो पुलिस वालों के लिए मुसीबत बने ही हुए थे। डीएम साहब तो आईडी के इस्तेमाल की भी आशंका जता रहे हैं। कब्जा करने वालों ने जवाहर बाग के कई हिस्सों को आग के हवाले भी कर दिया। आग की ऊंची उठती लपटों के बीच वो लगातार पुलिस पर गोलियां और बम बरसाते रहे। हमले में एसओ संतोष यादव और एसपी मुकुल द्विवेदी को गोली लग गई। गोली लगने के कुछ देर बाद ही खबर आई कि एसओ संतोष यादव शहीद हो गए हैं। उधर एसपी मुकुल द्विवेदी की हालत भी अच्छी नहीं थी। उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। उम्मीद थी कि उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका और एसपी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हो गए। उन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरह, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट्स जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। और जो लोग इस जो उग्र हुए थे और जिन्होंने फायर किया था और आगजनी की थी, उन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। 200 लोग हैं, 200 से अधिक लोग हैं। अब उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया। उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
शाम 4:30 बजे से जवाहर बाग में घुसी पुलिस रात करीब 9:30 बजे तक कब्जा जमाए लोगों को काबू करने के लिए जद्दोजहद करती रही। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस के करीब 40 से 50 जवान घायल हुए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन जवाहर बाग के अंदर उपद्रवियों की खोजबीन जारी है। दरअसल कब्जे की ये कहानी शुरू हुई करीब 2 साल पहले। स्वाधीन भारत विविध सत्याग्रह नाम के संगठन से जुड़े लोग सत्याग्रह के नाम पर जवाहर बाग में घुसे और धीरे धीरे 280 एकड़ की इस बेशकीमती जमीन पर बने बाग सरकारी ऑफिस और कर्मचारियों के आवास पर कब्जा कर लिया। और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जवाहर बाग से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की और अंजाम ये हुआ कि कब्जा तो करीब करीब हट गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जाबाजों की शहादत के बाद। इस पूरे खूनी संघर्ष में पुलिस की लापरवाही एक बड़ी वजह बनी, क्योंकि 2 साल से ये लोग यहाँ मौजूद थे और उनके पास भारी असला मौजूद था, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसी इसका पता लगा पाने में नाकाम रही और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 2 पुलिस अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राहुल मल्होत्रा के साथ जावेद अख्तर, मथुरा, IBN 7। हम अपने 2 सहयोगियों से बात करें इससे पहले पूरे मामले को लेकर सीएम अखिलेश ने गृह सचिव और डीजीपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। जो ट्वीट है वो आपको दिखा दें, उसके बाद हम अपने सहयोगियों से इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। मैंने गृह सचिव और डीजीपी को खुद मथुरा जाने के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने की बात कही है। अखिलेश यादव का ट्वीट। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे सहयोगी जावेद अख्तर और लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे खास तौर से प्रशासन ने कितनी गंभीरता से इस मसले को लिया। हालांकि एडीजी वहां मौजूद हैं, आपने डीजी को भी वहां भेजा, लेकिन 2 साल से, जिसको कि जावेद ने सवाल उठाया था कि 2 साल से आप वहां था, इंटेलिजेंस होती है, आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, इतना बड़ा हथियार वहां मौजूद था, प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रतीक यही सवाल उठ रहे हैं। अभी डीजीपी जावेद अहमद ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि बहुत बड़े तादाद में वहां से असलहे बरामद हुए हैं, बहुत बड़े तादाद में वहां से गोलियां बरामद हुई हैं। तो निश्चित तौर पे सवाल उठ रहा है कि इतना सारा कुछ बीच शहर में इकट्ठा होता रहा और पुलिस को पता क्यों नहीं चला। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 2 बहादुर अफसरों को की जान गई और बड़े पैमाने पर उपद्रवी भी मारे गए। कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, प्रशासनिक फेल्योर है और यही वजह है कि सरकार ने हालांकि जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन तमाम चीजों को लेकर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से शहर की बीचों बीच बेशकीमती जमीन पर इस संगठन ने कब्जा जमा रखा था। एक तरीके से पैरेलल वो समानांतर व्यवस्था चला रहे थे। वहां पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा था, हथियार इकट्ठा कर रखे थे, गोली बारूद इकट्ठा कर रखा था। ये सारा कुछ पुलिस को पता नहीं चला और यही वजह है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसको इस जगह को खाली कराया जाए, तब जब पुलिस पहुंची और बाकायदे 3-4 दिन की कवायद के बाद, 3-4 दिन की प्लानिंग के बाद पुलिस पहुंची थी। ऐसा नहीं कि अचानक पुलिस पहुंची थी इस कब्जे को खाली कराने, और 3-4 दिन की प्लानिंग के बाद जब पुलिस पहुंची है तो इस तरह का हश्र सामने आया है कि 2 बहादुर अफसरों की जान गई है, बहुत बड़ी तादाद में उपद्रवी मारे गए हैं और अब पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मौके पर बड़े पैमाने पर गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। तो सवाल ये उठेगा कि इतनी बड़ी तादाद में हथियार कैसे पहुंचे वहां पर। जी हमारे सहयोगी जावेद अख्तर वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, कल ही पहुंच गए वहां पे। जावेद, जानना चाहेंगे कि आखिर ये बात जिसके शलभ इशारा कर रहे हैं, 3-4 दिन से प्रिपेयर्डनेस की बात थी, उसके बाद 2 जाबाज आपने अपने ऑफिसर्स खो दिए। सवाल इस बात का है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इसकी इंटेलिजेंस यूनिट्स को खबर होगी आखिर ये किस तरह का यूनिट था, वहां पे किस तरह का ये सत्याग्रह चल रहा था? जावेद। प्रतीक, जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था, जो पीछे जो पूरा इलाका है जवाहर बाग की साइड वाला, जहाँ से पुलिस बल गया, क्योंकि मेन गेट पर उनको रोक दिया गया था, तो उन लोगों का ये कहना था कि पुलिस, जैसा शलभ जी ने भी इशारा किया कि पुलिस लगातार यहाँ रेकी कर रही थी, वो जानने की कोशिश कर रही थी, तो उनको अंदाज़ा ज़रूर था। लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा ये इलाका है, करीब 250 एकड़ में पूरा इलाका फैला है, SP सिटी का ऑफिस भी यहीं पर है, कलेक्ट्रेट भी यहाँ पर है और अंदर जो है वो बाग हैं, पेड़ लगे हुए हैं, तो पुलिस को शायद ये अंदाज़ा नहीं आ पाया। क्योंकि एक चीज़ इसमें अहम ये भी है कि पहले साल में जब ये लोग पहुंचे थे, क्योंकि इनको 2 साल अभी हो गए हैं, तो पहले साल में अंदर लोगों का आना जाना ये लोग परमिट करते थे, लोग जाते थे, ये लोगों को सस्ती चीज़ें भी मुहैया कराते थे, बाकायदा एक मार्केट चलाते थे, उन लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। लेकिन 1 साल बाद इनका रवैया लोगों के प्रति और स्थानीय प्रशासन के प्रति एकदम बदल गया
और यही वजह हो सकती है क्योंकि पिछले 1 साल से ये लोग प्रशासन के किसी अधिकारी को अंदर नहीं जाने देते थे, आम लोग भी अंदर नहीं जा पाते थे, तो शायद उनको ये वक्त मिला और ये जो असला बरामद यहाँ से हुआ है, जैसे डीजीपी साहब ने भी कहा, तो शायद ये वक्त जो मिला होगा उनको, इसीलिए ये इनको गुंजाइश मिली और ये पूरा असला यहाँ पर इकट्ठा कर पाए और पुलिस को इन्होंने इस तरीके से पुलिस पर अटैक किया। जी शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए। शलभ आपका भी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम भारी मात्रा में वहां से असलाहा बरामद हुआ। हम इस अहम खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। मथुरा में हिंसक उपद्रव में शहीद हुए SP मुकुल द्विवेदी की शहादत के बाद पूरे मथुरा में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि SP मुकुल को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से पूरे मथुरा के लोग पसंद करते थे। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर अस्पताल में पुलिसकर्मियों की भीड़ अपने SP को आखिरी सलाम देने के लिए जमा रही। यही नहीं, शहर में जिसने भी SP की शहादत की खबर सुनी, अस्पताल की ओर चल पड़ा। परिवार के लोग SP द्विवेदी की तस्वीर और ये पुलिसकर्मी। मैं इनके साथ बुलंदशहर में भी रहा हूँ, मेरे SP सिटी रहे हैं, उनका व्यवहार हमेशा बड़ा ही मृदुभाषी रहे हैं और हर परिस्थिति को सामना करना उनको आता था और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सारे जनपद में दुख का वातावरण दिखाई दे रहा है। उनका देहांत हो गया, हमें बहुत तकलीफ है। हम लड़ने मरने के लिए तैयार होंगे पीछे। पुलिस विभाग का एक बड़ा हीरा चला गया है। ये केवल पुलिस विभाग की क्षति नहीं है, पूरे समाज की क्षति है। और मेरे बड़े विभिन्न अनन्य मित्रों में थे, बड़े अजीज थे, मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। मथुरा में जो हिंसक वारदात हुई उसको निश्चित तौर से जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। हैरान इसलिए कि जवाहर बाग पर कब्जा जमाए लोग खुद को सत्याग्रही बता रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और करीब 5 घंटों तक मोर्चा संभाले रहे, उसने यूपी पुलिस के साथ साथ अखिलेश सरकार को भी चौंका दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 280 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाए ये लोग कौन हैं और कहां से आए। मथुरा में कलेक्ट्रेट से लगी सरकारी भूमि है जवाहर बाग। इसी जमीन पर 15 मार्च 2014 को कुछ लोग स्वाधीन भारत विविध सत्याग्रह संगठन के नाम पर 2 दिन के लिए सत्याग्रह करने जुटे थे। भारत के लोगों की नागरिकता, संविधान बदलने और 1 रुपए में 60 लीटर डीजल पेट्रोल देने की मांग को लेकर इस संगठन ने जवाहर बाग की जमीन पर कब्जा जमा लिया। जब भी इन लोगों से जगह को खाली कराने के लिए कोशिश की जाती, तब ये पुलिस और प्रशासन पर हमला बोल देते थे। इसके बाद करीब 280 एकड़ में बने इस जवाहर बाग को खाली कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए। यही नहीं, कोर्ट ने 26 मई 2016 को इन कथित सत्याग्रहियों की दायर याचिका को खारिज कर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को जमीन खाली करने के लिए प्रशासन ने मुनादी भी कराई, लेकिन कब्जा जमाए इन कथित सत्याग्रहियों पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार हार कर प्रशासन को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन कब्जा जमाए लोगों ने पुलिस से कई घंटों तक मोर्चा लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से कब्जा जमाए बैठे इन लोगों के पास हथियार कहां से आए? पुलिस पर हमला करने वाले ये लोग कौन थे? बताया जाता है कि कुछ लोग इन लोगों की मदद कर रहे थे। यही नहीं, इसके पीछे जय गुरुदेव मंदिर के एक गुट का भी हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि जय गुरुदेव की मौत के बाद एक गुट के मंदिर और आश्रम पर कब्जा किए जाने के बाद दूसरे गुट के लोगों ने राम वृक्ष यादव को सपोर्ट किया। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे इस हमले की परतें खुलेंगी, सत्याग्रह के नाम पर जमीन कब्जाने वालों का सच भी सामने आता जाएगा। पवन गौतम, मथुरा, IBN 7।